आबिद ज़ुबैरी साहब, इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा है इलेक्शन मुलतवी करना, क्या वो आइनी है? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो 8 अक्टूबर को इंतखाबात मौखर करके ले जाएं, जबकि आइन के अंदर 90 रोज़ की शर्त मौजूद है और उन्होंने पोस्टपोन कर दी? मैं आपकी इजाज़त से मिनिस्टर साहब ने जो कुछ बातें की, अगर आप मैं उस पे कुछ बात कर लूँ तो आप इजाज़त दें मुझे उसकी ज़रा। देखिए, जो इन्होंने जी बातें जी। की, ये वो बातें हैं जो इनके वुकला ने इनकी वुकला ने वहाँ आके कोर्ट में की थी। ये सारी बातें ईसीपी ने भी बताई थी और ये सारे आर्गुमेंट्स हुए थे। उजलत में फैसला था या नहीं था, एक फैसला आ गया। वो इन पे भी ये भी पाबंद है, उसके मैं भी पाबंद। आपने सही फरमाया रिव्यू। इनके एक फाजिल मिनिस्टर ने तो बाहर निकल के कहा था कि ये तो फैसला ही माइनॉरिटी फैसला है। तो ये उजलत का फैसला तो मगर ये माइनॉरिटी फैसला है, तो फिर उन्होंने कहा हमें रिव्यू फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल होगी। दूसरी बात ये है कि ये कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि 2 इलेक्शन सब साथ होने चाहिए। ये कहीं किसी सूबे ने सब एडवोकेट जनरल्स को, सारे सूबों को उसका नोटिस था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस था उस केस में। उन्होंने सिंध सूबे ने और बलूचिस्तान सूबे ने कोई इस बात की वहां बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट में आके कि ये पंजाब को आप एक फौकियत दे दी जाएगी विफाक के ऊपर। इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। और दूसरी बात है, एक फैसला आ गया, वो आप उसके पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है वो बिल्कुल गैर आईनी आज आइन पाकिस्तान के आइन शिकनी हो चुकी है कल। मैं आपसे ये कह रहा हूं एक उससे, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए, उसमें कोर्ट ने होल्ड किया कि 90 दिन का मतलब होता है 90 दिन, लेकिन थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा इंटेलिजेंस उनको दे दी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे कि जी हमें वो 52 दिन का पूरा पीरियड चाहिए होता है सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट के तहत, वो इलेक्शन का कैंपेन। कुछ उस पर कुछ जज साहिबान का ये भी होता है कि आप उसको कम कर दीजिए, लेकिन 90 दिन को ना क्रॉस करें। चले, उन्होंने दे दी। लेकिन और फिर आपने सदर तारीख, आपने कोर्ट ने होल्ड किया कि जो तारीख देने की अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत के पास है। वो कंसल्टेशन करेंगे इलेक्शन कमीशन ने उनसे कंसल्ट किया और फिर एक तारीख दी गई। तो ये कंफर्म और ये एक डिसीजन हुआ कि जिसके अंदर उन्होंने एक तारीख दी। केपी के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने तो तारीख ही देना पसंद नहीं की, वो तो एक अलग इशू है। तो अब जब ये बात हो गई तीसरे, अब फिर इनके पास क्या पावर है? इन्होंने कहा 218(3) के तहत आर्टिकल और सेक्शन जो उन्होंने कहा 58 के तहत मैं डेट चेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन और आप इसके अंदर, उन्होंने कर दिया खुद ये उसको 8 अक्टूबर पे ले गए। 8 अक्टूबर में उन्होंने नेचुरली उनको वहां बता दिया गया था कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी भी हमारे यहाँ सही हो जाएगी, हमारे यहाँ पैसे भी आ जाएंगे इलेक्शन होल्ड करने के। ये सारी चीजें देखिए, ये आइन शिकनी हुई है मैं समझता हूं। और ये बड़ा जो आज हुआ है, आप कोर्ट की अगर बात मानने से आप इनकार कर दें, कल देखिए जजों के कंडक्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट में बात हुई, आर्टिकल 68 उसे बिल्कुल मना करता है, उसके अंदर नहीं करता।